गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अश्वनी सिंह कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ASK स्टडी पर। हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 का साइंस और साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिक। इसमें आज हम लोगों का ये 5वां वीडियो है। ये एक वीडियो की सीरीज चल रही है। इसके पीछे आप लोग चैप्टर 1, 2 और 3 पढ़ चुके हैं। ये चौथा चल रहा है। चौथा में जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है। ये पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का डिफिनीशन बताया था और उसे दो भागों में बांटा गया था, ये भी बताया था। आज उन दोनों भागों को पढ़ेंगे कि क्या है और कैसे है। ठीक है, तो पहला जो होता है इसका प्रकार द्विबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका क्या नाम है? द्विबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, या इसी को हम लोग कहते हैं एल्कीन। क्या कहते हैं? एल्कीन। पीछे वाले वीडियो में आप लोग देखे थे जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन था उसे हम लोग एल्केन कह रहे थे। और यहां पे जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का द्विबंध युक्त वाला जो होता है इसे हम लोग एल्कीन कहते हैं। ठीक है, अगर इसके डिफिनीशन की बात की जाए तो एल्कीन में क्या होता है कि कार्बन के साथ एक श्रृंखला बनाता है। ठीक है, कार्बन के साथ क्या करता है? एक लंबी श्रृंखला बनाता है और उस लंबी श्रृंखला में किन्हीं दो कार्बन परमाणुओं के बीच जब कम से कम एकल द्विबंध आ जाए, मतलब एक द्विबंध आ जाए, तो उस प्रकार के जो यौगिक बनते हैं उसे हम लोग कहते हैं एल्कीन ग्रुप, या कहते हैं द्विबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका डिफिनीशन क्या कहता है। देखिए यहां पे सबसे पहले तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है द्विबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको एल्कीन कहते हैं, और दूसरा जो है त्रिबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसे हम लोग एल्काइन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहले को देखते हैं एल्कीन। एल्कीन है क्या? यहां पे देखिए, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब वे सभी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें दो कार्बन परमाणुओं के मध्य एक द्विबंध उपस्थित हो। दो कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या हो? एक द्विबंध उपस्थित हो, ऐसे होते हैं। इसे क्या कहते हैं? एल्कीन कहलाता है। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि दो कार्बन परमाणुओं के बीच जब एक द्विबंध उपस्थित होता है तो इस प्रकार जो यौगिक बनते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एल्कीन। ठीक है, अब एल्कीन के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पे देखिएगा दिया गया है, एथिलीन दिया गया है, एथिलीन, प्रोपिलीन और ब्यूटिलीन। ठीक है, अगर बात किया जाए इसके सामान्य सूत्र की तो सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n। यहां पे देखिए, अगर हम लोग यहां n के जगह पे एक रखें, क्या रखें? n के जगह पे एक रखें तो यहां पे C1 हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। ठीक है, जहां एक बात यहां पे ध्यान देना है, जहां n का जो न्यूनतम मान होता है वो 2 होता है, 2, 3, 4 ... समझ में आ गया? मतलब n का मान इसमें एक नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग परिभाषा जो पढ़े हैं उसमें यह है कि दो कार्बन परमाणुओं के बीच बंध होना चाहिए, द्विबंध। समझ में आ गया ना? तो एक कार्बन की संख्या कभी हो ही नहीं सकती, इसलिए n का मान इसमें कहां से रखा जाता है? 2 से रखा जाता है। अब देखिए कैसे, अगर इसमें हम n के जगह पे 2 रखें तो क्या हो जाएगा? C2, इसके जगह पे रखेंगे तो ये H हो जाएगा, और 2 n के जगह पे 2 तो 2 दूना के क्या हो जाएगा? 4। तो क्या बना? C2H4। देखो यहां पे ये पहले से एग्जाम्पल में लिखा गया है C2H4। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एथिलीन। ठीक है, अब देखिए अगर 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? तो यहां पे हो जाएगा C3, और 3 दूना के 6, H क्या हो जाएगा? 6। समझ में आ गया? तो इसका भी देखिए प्रोपिलीन, क्या नाम है? प्रोपिलीन है। अब देखो इसी तरह से 4 रखते हैं तो 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा C4 और H8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H8 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें सबको क्लियर हो गई है। अब देखिए आगे,
इनकी संरचना देख लेते हैं बनती कैसे है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन कार्बन परमाणु को बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कार्बन परमाणु है, 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक निश्चित है कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो यहाँ दोनों के बीच एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो इन दोनों कार्बनों की 2-2 संयोजकताएं पूरी हैं, 4 हाइड्रोजन है तो दोनों को 2-2 मिल जाएंगे, 1-2 इसके साथ 1-1-2, तो यहाँ पे ये H A और ये। ठीक है, तो कह सकते हैं देखिए ये इसकी एथिलीन की क्या हो गई, संरचना हो गई। इसकी देखते हैं यहाँ पे देखिए ये C है तो 3 C को हम लोग इस तरह बना लेते हैं। ठीक है, जब ये आप जानते हैं कि क्या है, किसी 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक डबल बॉन्ड होगा तो आप जिस पे चाहे लगा लें, इसके लगा लें चाहे इसके लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लगा लेंगे इसके बीच और इसके बीच, इसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। तो इस वाले कार्बन की बात करें तो इसकी 2 संयोजकताएं पहले से पूरी हैं क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो इसको 2 हाइड्रोजन और चाहिए अपनी संयोजकता पूरा करने के लिए। ये हो गया। इस कार्बन की बात करें तो इसकी 3 संयोजकताएं पहले से पूरी हैं, 2 ये और 1 ये, तो इसको 1 H चाहिए। ठीक है, इस कार्बन की एक ही संयोजकता पूरी है तो इसको 3 H चाहिए, तो 1 2 3, 1 H 2 H 3 H, तो गिन लो H की संख्या 1 2 3 4 5 और 6, तो CH3H6 यहाँ पे जो दिया है C3H6 प्रोपिलीन की जो संरचना होगी वो इस तरह की होगी। आप चाहें तो यहाँ से इसको मिला के डबल बॉन्ड इसमें भी बना सकते हैं, लेकिन फिर इसको संतुलित करना पड़ेगा, इस H को इसके पास ले जाना होगा। ठीक है, अब देखते हैं ब्यूटिलीन की संरचना क्या है। ब्यूटिलीन की संरचना देखिए यहाँ पे ये है ब्यूटिलीन, तो कार्बन की संख्या कितनी है, 4, तो 1 2 3 4 है ना। अब देखिए किसी 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक डबल बॉन्ड होगा तो आप जिसके बीच बनाना चाहें बना सकते हैं। मान लीजिए बीच वाले के बीच हम लोग बना लेते हैं, इसमें डबल बॉन्ड हो गया और सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन को, जिसको जितने हाइड्रोजन चाहिए उसकी संयोजकता पूरी करने के लिए उतने हाइड्रोजन उसको दे दिए जाते हैं। पहले देखा जाता है कि किस कार्बन की कितनी संयोजकताएं पूरी हैं। तो इस कार्बन की बात करें तो इसकी एक ही संयोजकता पूरी है और 3 संयोजकताएं इसकी बाकी है, यानी 3 हाइड्रोजन उसको चाहिए, तो 1 2 और 3। ठीक है, ये 3 हाइड्रोजन इसको मिल जाते हैं। इस कार्बन की बात की जाए तो इसके पास 3 संयोजकता इसकी पहले से पूरी है, तो इसको सिर्फ एक ही हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, इस कार्बन की बात की जाए तो इसके पास 3 पूरी है, तो इसको भी सिर्फ एक ही चाहिए। अब इस कार्बन की बात करिए तो इसके पास सिर्फ एक ही पूरा है, यानी 3 हाइड्रोजन इसको चाहिए। ठीक है, अब हाइड्रोजनों की संख्या थोड़ा गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, 8 इसमें है। ठीक है, ये हो गया ब्यूटिलीन। अब आगे अगर बात किया जाए तो आ जाता है पेंटिलीन। क्या आ जाता है, पेंटिलीन। पेंटिलीन की एक संरचना देख लीजिए। देखिए इसका अगला जो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या रखने, 5 रखने, तो CN के जगह पे 5 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा C5 और 5 दूना के 10 H10। ठीक है, तो इसकी संरचना भी देख लेते हैं। देखिए 1 C 2 3 4 5 C हो गया। किसी एक के बीच आप डबल बॉन्ड एक लगा लीजिए और सबको सिंगल बॉन्ड से क्या करें, जोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पे H10 है, 10 को संतुलित करते हैं। इस कार्बन की संयोजकता कितनी है, 1 पूरी है 3 बाकी है, तो 3 हाइड्रोजन इसको दे देंगे पहले। ठीक है, इस वाले का 2 पूरा है 2 बाकी है, इस वाले का भी 2 पूरा है 2 बाकी है, इस वाले का 3 पूरा है 1 ही हाइड्रोजन चाहिए, इसका 2 पूरा है इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए। थोड़ा हाइड्रोजन की संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उसमें है और 10 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का द्विबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्कीन। एल्कीन को हम लोग पढ़ लिए। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका दूसरा पॉइंट है वो है त्रिबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्काइन। ठीक है, त्रिबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्काइन को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, वे असंतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, मतलब वो असंतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनके 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक त्रिबंध हो, उसे हम लोग कहते हैं त्रिबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या
एल्काइन कहते हैं इसको। समझ में आ गया? मतलब ऐसा कार्बनिक यौगिक, एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक होना चाहिए जिसके दो कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक त्रिबंध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्काइन कहते हैं। ठीक है, इसका सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n-2। देखिए इसका सामान्य सूत्र जो होता है, देखिए यहां पे इसका, यहां से इसको एक बार पूरा देख लेते हैं। वे असंतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक त्रिबंध होता है। कम से कम कितना हो? एक त्रिबंध तो कम से कम होना ही चाहिए। ठीक है, एक त्रिबंध हो, एल्काइन कहलाता है। इसका सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n2 होता, या CnH2n-2 होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एथाइन, क्या दिया गया है? एथाइन। एथाइन का सूत्र क्या है? C2H2। प्रोपाइन, प्रोपाइन का सूत्र क्या है? C3H4। और इसके बाद देखिएगा अगला ब्यूटाइन, ब्यूटाइन का क्या है? C2H6। पेंटाइन का क्या है? C5H6। अब इन सब की हम लोग संरचना थोड़ा देख लेते हैं कैसे बनता है। ठीक है ना? तो जैसे ऊपर बनाए थे सेम यहाँ पे करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है? C2H2, तो कार्बन 2 है तो 2 कार्बन पहले ही बना लेंगे। ठीक है, अब जो आप लोग परिभाषा पढ़े हैं उसको ध्यान दीजिए। परिभाषा में कम से कम 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या होना चाहिए? एक त्रिबंध होना चाहिए। यहां भी हम लोग ध्यान देंगे कि इसका जो सामान्य सूत्र लिखा गया CnH2n-2, इसमें n का मान हमेशा 2 से ही शुरू होगा। 2, 3, 4, 5 डॉट। समझ में आ गया? कहने का मतलब यह है कि n का मान 2 से इसलिए शुरू होता है कि जो परिभाषा है उसको समझो, 2 कार्बन परमाणुओं के बीच की बात करता है। ठीक है ना? 2 कार्बन परमाणुओं के बीच, जब तक 2 कार्बन परमाणु नहीं होंगे तो उनके बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा कैसे? ठीक है ना? तो यहां पे देखिए ये है C और C, और इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड पहले ही बना लेते हैं जब 2 ही है तो। ठीक, अब देखो इसका भी 3 संयोजकता पूरा है, इसका भी, लेकिन इसके पास 2 H है तो एक H इससे कर लेता है और एक H इससे सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये इसकी संरचना हो गई एथाइन की। अब देखते हैं प्रोपाइन की संरचना क्या है? 3C है। ठीक है, ये हो गया 3C। अब 3C हो गया तो यहाँ पे देखिए किसी एक के बीच ट्रिपल बॉन्ड बना लीजिए और एक के बीच सिंगल बॉन्ड बना लीजिए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका सिर्फ एक ही बंध खाली है। देखो ये कार्बन है, संयोजकता इसकी 4 होती है तो 3 तो पहले से पूरा है, एक ये तो एक इसको हाइड्रोजन चाहिए। इसका देखिए इसका चारों पहले से पूरा है तो इसको चाहवे नहीं करिए। इस वाले कार्बन की बात करें तो इस कार्बन में क्या है? इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए क्योंकि एक ही पूरा है। ठीक है, अब देखिए ब्यूटाइन की बात करते हैं तो इसका होता है C4। ये हो गया 4 संख्या। अब ट्रिपल बॉन्ड किसी एक के बीच आप लगा लीजिए जिसके बीच इच्छा हो। ठीक है, अब हाइड्रोजन की संख्या, इसको सिंगल बॉन्ड से कार्बन को जोड़ देते हैं। अब हाइड्रोजन की संख्या इनमें वितरित करना शुरू करते हैं। और कैसे वितरित करेंगे तो देखिएगा, जिस कार्बन की जितनी संयोजकताएं पूरी है उसको उस हिसाब से हाइड्रोजन दिया जाता है। इस कार्बन की बात करें तो इसकी एक संयोजकता पूरी है, यानी इसको कितने चाहिए हाइड्रोजन? 3 चाहिए। 1, 2, 3। इस वाले कार्बन की बात करें तो 3 ये और एक ये, 4 पूरा है। इस वाले कार्बन की बात करें तो 3 ये और एक ये, 4 इसका भी पूरा है। अब इस वाले कार्बन की बात किया जाए तो इसका एक ही संयोजकता तो 3 हाइड्रोजन इसको दे दिया जाए तो 3, 3, 6 हाइड्रोजन। अब देख लेते हैं एक बार पेंटाइन है लास्ट, इसको देख लेते हैं तो 5 है। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब आपका जहां इच्छा करे एक ट्रिपल बॉन्ड लगा लीजिए, कम से कम एक तो होना ही चाहिए। अब क्या करेंगे? बाकी को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे इस तरह से। ठीक है, और बाकी को हाइड्रोजन को वितरित कर दीजिए तो इसको 3 चाहिए हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे इसका 4 है, इसका भी 4 है, इसको 2 चाहिए। 2 पहले से पूरा, एक ये या 2 ये, और इसको 3 चाहिए। ठीक है, तो इस तरह आज हम लोगों ने जो सीखा है वो है
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है, एक द्विबंध के आधार पर और एक त्रिबंध के आधार पर बांटा गया है। जो द्विबंध के आधार पर बांटा गया है उसे हम लोग कहते हैं एल्कीन, और जो त्रिबंध के आधार पर बांटा गया है उसे हम लोग कहते हैं एल्काइन। दोनों का सामान्य सूत्र हमने बताया। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n, ठीक है, और एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2, ठीक है। ये सामान्य सूत्र अगर आप याद रखते हैं तो आप इन सब को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर ये हमने बनाना सिखाया था यहाँ पे, उसी तरह से इसको भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे इसके अगले पॉइंट को, देखते हैं। तब अगला टॉपिक जो हम लोगों को करना है वो है संतृप्त और असंतृप्त जो यौगिक बन रहे हैं उनको हम लोग बनाते कैसे हैं, मतलब उसकी संरचना कैसी है, कैसे हम लोग उसको बना सकते हैं, कैसे उसके चारों बंध को एक दूसरे के साथ हम लोग क्या करें, कॉम्बिनेशन कर सकते हैं या संयोजित कर सकते हैं। यही चीज आज हम लोगों को सीखना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो देखिए संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बनाने के नियम, और मुख्य रूप से बात की जाए तो इसके 3 ही नियम हैं। पहला जो नियम है पद नंबर 1, ये कहता है कि सर्वप्रथम जितने भी कार्बन दिए गए हैं उस कार्बन परमाणुओं को एकल बंध से जोड़ देते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी सूत्र आपको दे दिया जाए, Cn इस तरह करके H2n+2 इस पे निकाल के कोई भी सूत्र दे दिया जाए तो उसको जब आपको बनाना है तो कैसे बनाना है, सबसे पहले सर्वप्रथम कार्बन परमाणुओं को एकल बंध द्वारा जोड़ देते हैं। मतलब उसमें जितने भी कार्बन होंगे उसको पहले हम लोग लिख लेंगे और सबको एकल बंध द्वारा जोड़ देंगे। पहला नियम ये कहता है, ठीक है। दूसरा नियम जो कहता है उसको देखिए। दूसरा नियम ये कहता है कि जब सभी कार्बन परमाणुओं को एकल बंध द्वारा जोड़ दिए तो उसके शेष संयोजकताएं, मतलब जितनी संयोजकताएं बच जाती हैं उन संयोजकताओं को हम हाइड्रोजन के द्वारा संतुलित करते हैं। अगर हाइड्रोजन के द्वारा संतुलित करते हैं, अगर हाइड्रोजन की संख्या जब कम या अधिक हो जाए, कम हो जाए तब क्या होगा कि यहां पे देखेंगे कि तीसरा नियम उसके लिए है। अगर हाइड्रोजन की संख्या कम हो जाती है तब हम लोग तीसरे नियम का प्रयोग करेंगे, अन्यथा 2 ही नियम में वो बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए तीसरा नियम क्या कहता है। तीसरा नियम यह कहता है कि जब हाइड्रोजन की संख्या कम हो जाती है तो कार्बन परमाणुओं के बीच जो आप सिंगल बॉन्ड बनाए हैं उसको डबल या ट्रिपल बॉन्ड, मतलब द्वि या त्रिबंध बनाकर उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, उसकी संयोजकताओं को संतुलित कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं तीनों को पारापारी पहले क्या है। तो पहले की बात करें यहाँ पे पद नंबर 1, सर्वप्रथम कार्बन परमाणुओं को एकल बंध द्वारा जोड़ देते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी अणु सूत्र दिया है उसका क्या करेंगे, कार्बन परमाणुओं को सबसे पहले एकल बंध द्वारा जोड़ देंगे, ये प्रथम नियम है। दूसरा नियम ये कहता है देखिए कि इसके पश्चात कार्बन के शेष संयोजकताओं को हाइड्रोजन के प्रयोग द्वारा संतुलित करते हैं, ठीक है। मतलब उसमें जो कार्बन की अब शेष संयोजकताएं बच गई हैं उसको हम हाइड्रोजन के प्रयोग द्वारा क्या कर देते हैं, संतुलित कर देते हैं। अब देखिए इसका तीसरा नियम क्या कहता है, यदि उपलब्ध हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या आवश्यकता से कम है, मतलब उसमें जो हाइड्रोजन परमाणु उपलब्ध हैं अगर वो आवश्यकता से कम है, तब हम लोग क्या करते हैं कि तो शेष संयोजकता द्विबंध या त्रिबंध द्वारा संतुष्ट होती है। यही 3 नियम है। अब देखेंगे इसका, सबसे पहले हम लोग एथेन की संरचना कैसे बनाएंगे, फिर देखेंगे एथीन की संरचना और फिर देखेंगे एथाइन की संरचना कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसकी, एथेन की संरचना। तो देखिए इधर इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या है कितनी, 2 है। तो पहले पद के अनुसार क्या कर रहा है, सर्वप्रथम कार्बन परमाणुओं को एकल बंध द्वारा जोड़ देते हैं। तो एकदम वही काम करेंगे, 2 है तो 2 कार्बन परमाणु यहां पे बनाएंगे, 1 और 2, और कह रहा है उसको किस बंध द्वारा जोड़ना है, एकल बंध द्वारा जोड़ देना है, ठीक है। इतना सबको क्लियर है। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, इसके पश्चात कार्बन के शेष संयोजकताओं को हाइड्रोजन
हाइड्रोजन के प्रयोग द्वारा क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन की संख्या 6 दी गई है। तो अब देखें यहाँ पे कार्बन की, तो दोनों कार्बन को अगर सिंगल बॉन्ड से एक एकल बंध से हम लोग जोड़ दिए हैं तो इस कार्बन की एक संयोजकता पूरी है और कार्बन की कुल संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो देखिए एक कार्बन की कुल संयोजकता 4 और 4 में से इस वाले कार्बन का एक संयोजकता पूरा है, यानी 3 संयोजकता इसका और हम लोगों को पूरा करना है। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 6 है, तो इसमें से 3 हाइड्रोजन इसको दे दिया जाता है, जिससे इस वाले की सारी संयोजकता क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको अभी मिटा देते हैं। देखिए फिर से बताते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन को हम लोग पकड़ेंगे और कार्बन को सिंगल बॉन्ड द्वारा जोड़ देंगे। ठीक है, कार्बन जुड़ा किससे, कार्बन से सिंगल बॉन्ड द्वारा। इसे हम लोग कहते हैं पद 1। क्या कहते हैं, पद फर्स्ट। अब देखिए क्या करते हैं, दूसरा नियम ये कहता है कि इसके पश्चात कार्बन के शेष संयोजकताओं को हाइड्रोजन के परमाणुओं द्वारा संतुष्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सी, सिंगल बॉन्ड सी, ये है पद नंबर 2। ठीक है, पद नंबर 2। ठीक है, अब हाइड्रोजन के परमाणुओं द्वारा संतुष्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कार्बन के पास कितना है, चाहे एक संयोजकता है, यहाँ पे एक इसका संतुलित है। कुल मिला के कार्बन के पास जो संयोजकता होती है कुल 4 होती है, 4 होती है। तो जिसमें से एक पहले से संतुष्ट है तो 3 और संतुष्ट करने हैं, इसके भी और 3 इसके भी, क्योंकि दोनों का एक एक पहले से है। तो इसमें 6 हाइड्रोजन है, तो 3 इसको दे देते हैं और 3 इसको दे देते हैं, जिससे ये क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। ठीक है, तो पद 2 तक इसकी संरचना बन गई। अब क्या करते हैं कि इसका एकल बंध बनने का मतलब जो एकल बंध बनता है, इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। तो देखिए कैसे, यहां पे देखिए ये है कार्बन और ये है दूसरा कार्बन। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां रखा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां रखा है, तीसरा यहां रखा है और चौथा यहां रखा है। उसी तरह से ये कार्बन भी एक यहां रखा है, दूसरा यहां रखा है, तीसरा यहां रखा है और चौथा यहां रखा है। ठीक है, अब देखिए ये बीच में सिंगल बॉन्ड बना है, तो ये दोनों कार्बन एक दूसरे से एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन की बात करते हैं। ये हाइड्रोजन है, यहां पे एक है, एक यहां पे है और एक यहां पे है। उसी तरह से यहां पर भी 1 2 3। अब देखो बात करते हैं, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक है, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है। अब एक बात देखिए, यहाँ पे ये हाइड्रोजन का 2 पूरा हो गया, मतलब इसका बाह्य कोश परिपूर्ण हो गया, इसका भी बाह्य कोश परिपूर्ण हो गया, इसका भी और इसका भी। ठीक है, इतना बात जान लीजिएगा, जितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है उतना ही बंध का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सभी हाइड्रोजन के बाह्य कोश भर गए हैं। अब इस वाले कार्बन की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए इस वाले कार्बन के पास, ठीक है, इस कार्बन का गिनिए 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी पूरा, और इस वाले कार्बन का भी। ठीक है, देखो दोनों का पूरा हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से हम लोग एथेन की संरचना बना सकते हैं, क्योंकि ये 2 ही पद में पूरा हो गया। इसलिए पूरा हो गया क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की संख्या उतनी ही थी जितनी उसकी संयोजकताएं थी। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग दूसरे की संरचना की, एथीन की। एथीन की संरचना को कैसे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये है एथीन। पहला नियम सबसे पहले लगाएंगे, इसमें कार्बन की संख्या 2 है, तो क्या करेंगे, कार्बन के परमाणुओं को डबल बॉन्ड द्वारा जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे ये हो गया ये कार्बन, ठीक, और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा कार्बन। ये प्रथम पद है, क्या हो गया, पद फर्स्ट, इतना हो गया। अब देखिए दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि इसके पश्चात कार्बन के शेष संयोजक को हाइड्रोजन के प्रयोग द्वारा संतुलित करते हैं। तो हाइड्रोजन की संख्या इसमें कितनी है, 4 है। तो देखिए क्या करेंगे, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और 4 है तो 2 हाइड्रोजन इसको दे देते हैं और 2 हाइड्रोजन इसको दे देते हैं, 1 2, ठीक है, 3
और 4, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। C सिंगल बॉन्ड C, ये है पद संख्या 1, ये है पद संख्या 2। ठीक है, तो अब थोड़ा कार्बन की संयोजकताएं हम लोग गिन लें। इस कार्बन के पास 3 संयोजकताएं हैं, 1 रिक्त है। उसी तरह से इस कार्बन के पास 3 संयोजकताएं हैं, 1 रिक्त है। तो अब इसमें क्या कह रहा है, देखिए हाइड्रोजन की संख्या 4 है तो 4 पूरी हो गई। अब अधिक हाइड्रोजन इसको कहां से मिलेगा, तब क्या कर रहा है, यदि उपलब्ध हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या आवश्यकता से कम है, तो यहां आवश्यकता से कम हुआ तो शेष संयोजकता द्विआबंध या त्रिआबंध द्वारा संतुष्ट होती है। तो यहां पे देखिए, अगर इसको हमको संतुष्ट करना है तो क्या करेंगे, ये देखिए ये है हाइड्रोजन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ये C, और इससे ये वाला H और ये वाला H। तो इसमें देखिए इस कार्बन के पास 3 है, इस कार्बन के पास 3 है। अगर पूरा करना चाहें तो एक बॉन्ड अगर बीच में और बना दें तो देखो अब गिनो, इस कार्बन का 1 2 3 और 4, उसी तरह से इसका 1 2 3 और 4, इसका भी पूरा है। ठीक है कि नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि अब इनकी संयोजकताएं पूरी हो चुकी हैं द्विबंध लगाने से, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या आवश्यकता से कम थी, इसलिए द्विबंध लगा के इसको संतुलित किया गया है या संतुष्ट किया गया है। ठीक है, तो ये बना है आपका किसका, एथीन की संरचना। अब थोड़ा इसका देख लेते हैं, इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से इसकी संरचना क्या होगी। तो ये हो गया C, ठीक, ये हो गया दूसरा C। इसके पास देखो 2 बंध है तो यानी डबल इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ये अपना डबल इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। ठीक, अब देखो इसके पास 2 बचा तो 1 इधर रख दिया, 1 इधर रख दिया। इसके पास भी 2 बचा तो 1 इधर रख दिया और 1 इधर रख दिया। ठीक, अब देखिए इसके पास ये कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये है हाइड्रोजन। अब देखिए एक हाइड्रोजन ये है, दूसरा हाइड्रोजन ये है, तीसरा हाइड्रोजन ये है और चौथा हाइड्रोजन ये है। तो इसके पास इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास इसका। अब देखो सबसे पहले हाइड्रोजन का पूरा कराते हैं। हाइड्रोजन का 2 पूरा हो गया, देखिए इधर हाइड्रोजन का 2 पूरा हो गया। अब इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, इस कार्बन का पूरा और इस कार्बन का देखिए, इस कार्बन का देखो 4 ये हो गया, 2 और 2 4 ये हो गया, 8 इसका हो गया। इसका देखिए 4 ये हो गया गोले में देखिएगा, और 2 ये और 2 ये, 8 इसका हो गया। तो इस तरह से ये भी संतुलित हो गया। ठीक है, तो ये रहा इसका पद नंबर 3। क्या रहा, पद नंबर 3। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 2 को संतुलित हम लोग संतुष्ट कर लिए हैं। अब इसका देखते हैं तीसरे वाले की संरचना कैसा बनेगा। ठीक है, इसमें भी कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है। तो देखते हैं कार्बन की संख्या 2, तो इसकी संरचना बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है कि सबसे पहले कार्बन को सिंगल बॉन्ड द्वारा जोड़ देते हैं। तो ये हो गया पद संख्या फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है, तो 2 कार्बन है, तो दोनों को एक एक हाइड्रोजन क्या करते हैं, दे देते हैं। ठीक है, अनुजवा पंखा बंद कर। तो देखिए यहाँ पे पद संख्या 1 हो गया, कार्बन कार्बन से क्या हो गया, जुट गया। अब दूसरा प्रयोग करेंगे हाइड्रोजन को, देखो यहाँ पे हो जाएगा सिंगल बॉन्ड ये C। अब देखो इसके पास 2 ही हाइड्रोजन है, तो दोनों हाइड्रोजन को इसको दे देते हैं, एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको। ठीक है, अब इसमें देखिए ये है पद संख्या कितना, 2 है। तो थोड़ा देखते हैं क्या हाइड्रोजन की संख्या परिपूर्ण है। यहां इस कार्बन की बात किया जाए तो इसकी 2 ही संयोजकताएं पूरी हैं, 2 पूरी है ना, और इस वाले की भी 2 ही संयोजकताएं पूरी हैं। लेकिन हाइड्रोजन की संख्या चूंकि 2 ही थी, अब ये क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। तो तीसरा नियम का प्रयोग करते हैं, यदि उपलब्ध हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या आवश्यकता से क्या है, कम है, तो शेष संयोजकता द्विआबंध या त्रिआबंध द्वारा संतुलित होती है। तो यहां पे अगर द्विआबंध भी हम लोग बनाएंगे तब भी इसका 3 होगा और इसका भी 3 ही होगा। अगर वही त्रिआबंध बना लें, ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड बना लें, तब उसकी संयोजकताएं क्या हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी। तो देखिए कैसे, यहाँ पे हो गया ये H, ये हो गया सिंगल बॉन्ड C और दूसरा C, और इसको हम लोग बीच में 2 बॉन्ड और बढ़ा लेते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाता है, एक ही H हो जाता है। ये हो गया इसका पद 3, पद नंबर
3 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इन सब की संयोजकताएं पूरी हो गई हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एथाइन कहते हैं। थोड़ा अब इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देख लेते हैं कैसे। 2 कार्बन है, 1 कार्बन और 2 कार्बन। कितने इलेक्ट्रॉन, कितने बंध का निर्माण कर रहे हैं? 1 कार्बन 2 कार्बन। तो यहाँ 3 बंध का यानी 3 इलेक्ट्रॉन का साझा किया है, 1 2 3। उसी तरह से ये 1 2 3। अब इसका 1 बचा तो 1 ये अपना इधर रख दिया, इसका 1 बचा तो 1 अपना इधर रख दिया। तो इसके साथ ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ लेता है, इसके साथ भी हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन का पूरा, हाइड्रोजन का पूरा। अब यहाँ कार्बन का देखिए, कार्बन का पूरा हुआ 6 इधर और 2 ये 8। उसी तरह से इधर भी देख लीजिए, 6 इधर और 2 इधर 8, इसका भी पूरा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आज का वीडियो ये यहीं समाप्त होगा। आज जो हम लोगों ने पढ़ा, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बनाने के नियम पढ़े, और नियम में तीनों चीज देखे। सबसे पहले हम लोग देखे क्या, एथेन को देखे, एथीन को देखे और एथाइन को देखे। ठीक है, इनकी संरचना बनाना आज हम लोगों ने सीखा। तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।